ऐलान कर आंख दिखा रहे थे मदनी। योगी के बुलडोजर ने शांत कर दी गर्मी, क्योंकि मौलाना भूल गए थे यूपी में शासन किसका है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बीते दिनों मंच से चिल्ला चिल्ला कर मौलाना मदनी ऐलान कर रहे थे, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी का जिहाद वाला बयान मौलाना तौकीर रजा के तेवर से मैच खा रहा था। वही तौकीर रजा जिसने बीते दिनों आई लव मोहम्मद वाले विवाद में मुसलमानों को बरेली में भड़काया, भड़काऊ बयानों से खूब माहौल बनाया। तौकीर रजा ने फसाद का रास्ता चुना, बरेली को दंगों की आग में झोंक दिया, बवाल करवाया, पुलिस को निशाना बनवाया। लेकिन जब एक्शन हुआ, दंगाइयों को तो सबक सिखाया ही सिखाया। लेकिन सीएम योगी ने मौलाना तौकीर रजा को सख्त चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया, मौलाना भूल गया कि यूपी में सरकार किसकी है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद मौलाना की ब्रिगेडियर की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई। लंगड़ाते हुए एक के बाद एक दंगाई जेल पहुंचते नजर आए। मौलाना तौकीर रजा भी जेल में डाला गया, जो अभी तक भी जेल में है। करीबियों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। तौकीर रजा से जुड़े लोगों की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बुलडोजर से मिट्टी में मिला दी गई है। कुछ संपत्ति तेजी से जब्त की जा चुकी है। 19 होटल, लॉन, इमारतें मिट्टी में मिल चुके हैं। 90 इमारतें सील हैं। शायद मौलाना तौकीर रजा का ये हाल देखकर जिहादी बयान देने वाले मौलाना मदनी भी डर गए हैं, कांप रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं जिहाद का ऐलान तो कर दिया, अब मौलाना तौकीर रजा जैसा हाल ना हो जाए। दरअसल पिछले दिनों मौलाना मदनी ने मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। यह वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जोश जोश में होश तो खो बैठे, लेकिन जिहाद का ऐलान वाला बयान देने वाले मौलाना मदनी अब बुरी तरह डर गए हैं, क्योंकि बरेली में जब बुलडोजर चल रहा था तब मदनी ने तुरंत अपनी सफाई भी पेश कर दी। सफाई देते हुए छूटते ही कहा, जिहाद का गलत मतलब बताकर भ्रम फैलाया गया। मदनी ने सफाई देते हुए कहा,
उनके बयान से होने वाले किसी भी कंफ्यूजन की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। उनके शब्दों को उनके पूरे कॉन्टेक्स्ट के अलावा गलत समझा गया। उनका इरादा जिहाद के पवित्र और ऐतिहासिक मतलब को हाईलाइट करना था, लेकिन वे ये पक्का करने की जिम्मेदारी नहीं निभा सके कि इसका गलत मतलब ना निकाला जाए। अगर आप मेरा पूरा बयान सुने तो 3 बातें कही गई हैं। एक ये कि भारत में जिहाद के कई मतलब हैं। सबसे बड़ा जिहाद अपने मकसद का साफ विजन रखना और खुद पर काम करना है। अगर अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये भी जिहाद है। यानी तौकीर वाली गलती करने से पहले ही मौलाना मदनी ने अपनी भूल सुधार ली और सफाई पेश कर खुद को बेचारा मुसलमानों के अंदर की बुराई साफ करने वाला मौलाना साबित करने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन मदनी शायद भूल गए कि धनुष से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। जब उनकी जिहाद वाली धमकी का दुनिया मतलब समझ गई, तब मदनी साहब सफाई दे रहे हैं, जिहाद की असली मीनिंग समझा रहे हैं। पहले समझा देते तो शायद इतना बवाल ना होता। जिससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या मदनी साहब को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी याद आ गई या फिर बरेली में दौड़े बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ गई जो वक्त रहते ही पलट गए। जिहाद करने वाले बयान से तुरंत पलटी मार ली। अब मौलाना मदनी को न सिर्फ बीजेपी नेताओं की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि मुसलमानों के जरिए ही आईना भी दिखाया जा रहा है। अब एक और मौलाना ने कैसे मौलाना मदनी को आईना दिखाया, चलिए जाते जाते आपको मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान भी सुनवा देते हैं। उन्होंने जिहाद का नारा दिया और एक खतरनाक बात ये कही कि स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी जिहाद को शामिल किया जाए। अगर स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है तो वे बहुत खतरनाक कदम होगा। और वो किस तरीके से जिहाद चाहते हैं, कैसा जिहाद चाहते हैं, और वो भारत के पुरअमन फिजा को, अमन शांति जैसे माहौल, खुशगवार माहौल को वो खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा टकराव हो जाए। अगर ये टकराव होगा तो इसमें सरासर नुकसान मुसलमानों का है। वो नफरत के बीज बो रहे हैं। वो भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भारत में जिहाद को नाजायज लिखा है। अपने फतवे की किताब में वो भारत को दारुस्सलाम कहते हैं। दारुस्सलाम का मतलब यह है कि अमन और सलामती वाला देश, जब अमन और सलामती वाला जब देश है तो ना यहां पर जिहाद जायज है और ना यहां से हिजरत जायज है। इसलिए जिहाद के शराइत हैं। जिहाद के लिए यह शर्त जरूरी है कि इस्लाम के अरकान पर पाबंदी लगा दी गई हो, नमाज रोजे पे प्रतिबंध हो, मस्जिद मदरसे खानकाहों पे ताले लगा दिए गए हों, जबकि भारत में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आजादी के साथ मदरसे, मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें खुली हैं। लोग रोजा, नमाज, हज, ज़कात आजादी के साथ करते हैं। मजहबी रसूमात आजादी के साथ अदा करते हैं। इसलिए यहां पर न जिहाद जायज है और ना हिजरत जायज है। मौलाना मदनी ये कह रहे हैं जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं। गद्दार वो खुद हैं। वो समाज को तोड़ रहे हैं। वो देश को कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, मुश्तइल कर रहे हैं। इसलिए वो गद्दार खुद हैं। विरोध करने वाले गद्दार नहीं हैं, वो खुद गद्दारी का काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी को होश के नाखून लेना चाहिए और इस तरह की मुश्तइल करने वाली बातें, भड़काने वाली बातें नहीं करना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं मौलाना किसी से प्रेरित लगते हैं जो इस तरह के बयान बनते हैं? मौलाना महमूद मदनी के 2 चेहरे हैं। भारत में कुछ कहते हैं और भारत के बाहर विदेश में जाते हैं तो कुछ कहते हैं। तो इसलिए उनके चेहरे को पहचान